मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं, पूरी प्लानिंग से दूसरी तरफ पूरा मजबूती के साथ लोगों को फंसाया जा रहा है, जाल से ऐसे सब कुछ साम दाम दंड भेद के हिसाब से, अगर हम फिर थोड़ा सा टेक्निकली और कानूनी पहलू पर आएँ, तो क्या इस मामले में पुलिस मदद कर सकती है अगर कोई आदमी फंस जाता है तो? अगस्त 2025 पार्लियामेंट ने एक बड़ा फैसला लिया, प्रोगा एक्ट, प्रोगा मीन्स प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट पास हुआ। अक्टूबर 2025 से ये कानून पूरे देश में लागू हो गया। उसके बाद 10,000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस बंद हुई, फेक वेबसाइट्स बंद हुई। बट जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म थे जिनका अगर हम कहें कि एडवर्टाइजमेंट एक बड़े क्रिकेटर, बड़े एक्टर, इन सब ने कर रखा था, उन्होंने अपने आप को शिफ्ट कर लिया कि अब हम एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म है, क्रिकेट एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म है। अब हम इसे वाउचर्स के रूप में देंगे, अब हम पॉइंट्स दे देंगे, रियल मनी से आप बैटिंग नहीं कर सकते। लेकिन पीठ पीछे क्या हो रहा है, वो उन लोगों ने एक ग्रुप बना लिया है, ग्रुप बना के वहाँ पे पैसा इकट्ठा कर लिया। भाई प्रिडिक्शन एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें तो चल ही रही हैं कि आप प्रिडिक्शन करिए, पॉइंट्स जीतिए। पीठ पीछे लोग उन पॉइंट्स के थ्रू ही पैसा का फिक्स कर लिया कि 1 पॉइंट मतलब 500, 2 पॉइंट मतलब 1000। ये खेल भी है, ये खेल खेला जा रहा है। मतलब बैन होने के बाद भी इलीगल तरीके से ये चीज़ बहुत बड़े पैमाने पे चल रही है। इस साल भी अभी मार्च के महीने में 400 से ज़्यादा फेक साइट्स गैमलिंग की, आईपीएल गैमलिंग की बंद करी है गवर्नमेंट ने। एंड जो आपने कहा ना कि कानून इसमें अब कुछ क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अब लोग फंस रहे हैं। पहले तो आईपीएल में बैटिंग करना गलत था, बट अब इलीगल है। तो प्रोगा के बाद जो ये हमारा प्रोगा कानून आया है, उसके बाद सिस्टम आपको विक्टिम नहीं मानता। अच्छा, मतलब यही मैं इसी सवाल में एक सवाल जोड़ रहा हूँ, इंडिया में ये लीगल है या इलीगल है? अब ये इलीगल है। ओके। पहले हम आम अगर हम बात करें तो ये गलत था, बट अब ये ऑफिशियली ही इलीगल है। अगर आप खेलते हैं, ऑनलाइन बैटिंग करते हैं, तो 3 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना। जी, अच्छा भी है। एंड कानून, अब आप जाएंगे कि आपने फेक एप्लीकेशन में बैटिंग में पैसा लगाया, आप पैसे हार गए, आप कानून के पास नहीं जा सकते, क्योंकि लोगों को ये कानून आपको क्यों विक्टिम मानेगा, अब तो वो आपको पार्टिसिपेंट मानेगा, क्योंकि आपने तो इलीगल काम किया ना, आपने इलीगल काम किया है। तो ऐसे केसेस में जो पैसा आपने खोया है उसे रिकवर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि अब आप खुद इन्वेस्टिगेशन में आ जाओगे। जब ये चीज़ डिक्लेयर हो गई है कि ये इलीगल है और आप फिर भी कर रहे हो, तो आप पार्टिसिपेंट हो। हाँ, अब आप विक्टिम नहीं रहे। कोई चोर जाके कहने लगे कि भाई मैंने चोरी किया, मुझे मेरी मदद कर दीजिए, या मेरा तो उसमें तो ये सब चीज़ें हो ही नहीं सकती। मैं एक चीज़ और ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब चीज़ें ऐसी हो रही हैं, सब कुछ हमें पता है, लीगल है, इलीगल वाली चीज़ें हो गई हैं, आप उसमें मत लगाइए क्योंकि कानून भी बन गया है। क्या अगर ऐसा हो गया, आपने तो बहुत सारे केस देखे होंगे, अगर कोई आदमी इसमें लगातार फंस रहा है, एडिक्शन उसको हो गया पूरी तरह से, तो क्या आपको नहीं लगता कि क्या ये सिर्फ इसमें एक फैमिली का लॉस होता है? क्या सिर्फ एक इंसान, अकेले इंसान के लिए वो होता है कि भाई वो उस फंसेगा तो वही उसी का नुकसान होना है, या उस इंसान से ज़्यादा भी इसमें बड़े नुकसान आपने अभी तक तमाम केसेस में देखे हैं? मैक्सिमम केसेस में अगर कोई इंसान फंसता है तो उसके पीछे पूरी फैमिली फंस जाती है। जैसे अभी कर्नाटका वाला केस के ऊपर जिक्र किया, 2 साल के बच्चे की क्या होती, उसके वाइफ की क्या गलती थी जो शादी करके उसके भरोसे आई थी और वो बैटिंग के चक्करों में फंस गया। उसने, लड़की ने एंड मोमेंट पे जाके, जब नहीं देखा गया कि कर्जदार रोज आ रहे हैं, घर के बाहर तमाशा हो रहा है, तो उसने सुसाइड कर लिया। ये एक ऐसी आदत है जो पूरे घर को तोड़ देती है। लोग कहते हैं ना कि जीत के पीछे भागते रहे और हार घर ले आए। पहले ये बड़ी बात। ऐसे केसेस में ट्रस्ट जाता है, फिर रिश्ता टूटता है, घर में झूठ आता है, पूरा स्ट्रेस, इमोशनल ब्रेकडाउन, इतनी सारी चीज़ें इंसान चल रही होती हैं। और ऐसा नहीं है, बहुत केसेस में क्या होता है कि एक इंसान ने गेम करना शुरू करा, अपना गेम खेल रहा है, थोड़ा थोड़ा पैसा लगा रहा है, वो साथ में 4 दोस्तों को और कोशिश करेगा कि तुम भी खेलो। हाँ, फिर उसमें ये होता है कि भाई एक से भले 2 बुरे लोग हो जाएंगे तो कम से कम मैं ये घर पे कह सकता हूँ कि वो भी तो करता है या उसने मुझे फंसा दिया, तो एक दूसरे की चीज़ें उसमें शामिल कर लेते हैं लोग। वो शामिल वो मैं, आपने वो कर्नाटक वाला याद दिलाया, फिर मैं वो झांसी वाली बात कर रहा था, तो उसी तरह का एक केस हुआ था कि जब उसने सुसाइड कर लिया, नहीं उसने सुसाइड पहले नहीं किया था तब तक, क्योंकि लोग परेशान कर रहे थे, और वो 4-5 लोग एक दिन रात में घर आ जाते हैं और उसकी वाइफ को परेशान करना उन्होंने शुरू कर दिया। इवन यहाँ तक कि उन्होंने इतना टॉर्चर किया और उनको ये भी बोल दिया कि भाई आप जो है हमारा पैसा उनसे वसूल करवा दीजिए। इस तरह तक की चीज़ें जब होती हैं तो फिर महिलाओं के लिए या बच्चियों के लिए वो फिर हालात ऐसे बन जाते हैं, फिर उनको लगता है कि नहीं अब यहाँ से बचना मुश्किल नहीं है, तो कई बार वो ज़िंदगी और वो सारी चीज़ें दांव पे लगा देते हैं।
ये हर परिवार के लिए, मतलब एक सोसाइटी, समाज के लिए कितना धब्बे जैसी चीज़ है उसको, मतलब क्या, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि फ्रॉड से फाइट, ऐसी तमाम फ्रॉड से फाइट है, लड़ाई है बुराई से, जहाँ कम से कम आपके अलावा परिवार तो सुरक्षित रहे। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर कोई आदमी बैटिंग कर रहा है, इसमें फंस गया है, उसके लिए कोई ख़ास मैसेज ऐसा कि भाई जैसे कि वो उससे बाहर निकल सके इन सब चीज़ों से? जैसे अगर हम कहें एक तेज़ दौड़ती हुई गाड़ी को सिर्फ ब्रेक ही बचा सकती है, तो कुछ कुछ केसेस में आपका रुक जाना ही आपकी सबसे बड़ी जीत है। इसमें जब आप अपनी हार एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आप अपनी फैमिली की स्थिति नहीं देख रहे हो, आपको हर बार ये उम्मीद आ रही है कि नहीं, अगर मैं अभी 5 लाख के कर्जे में हूँ तो मैं एक गेम और खेल लेता हूँ 7-8 लाख का, जिसमें शायद मुझे 14-15 लाख मिल जाए और मैं रिकवर करके वापस कर लूँ। तो कहते हैं ना कि कभी कभी रुक जाना ही सबसे बड़ी जीत है। आपको ये चीज़ समझनी चाहिए। सबसे पहले अगर आप इसमें ट्रैप हो गए तो फैमिली में किसी को बताएं, कहीं ना कहीं से आपको वो इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। सेकेंडली, आप लॉस रिकवर करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। आप अपने पेरेंट्स को बताइए, अपनी वाइफ को बताइए, अपने भाई बहनों को बताइए, ऐप को यूनिस्टॉल करो, उस कार्ड को ब्लॉक करो थोड़े दिनों के लिए। ये कहते हैं ना मोबाइल ने सब कुछ ईजी कर दिया, फटाफट पेमेंट्स, ये सारी चीज़ें, क्योंकि जब लत लग जाती है, जैसे ड्रग्स का हाल होता है ना कि बस एक बार, तो हम उस तरह से उस साइड चलने लगते हैं। मैंने बहुत बार देखा है कि लोग कहते हैं हमने इंस्टॉल भी कर दिया, बट हमारे माइंड में बहुत सारे थॉट्स आए, एक जाल सा बिछा और फिर हमें लगा नहीं हम एक ट्राई और कर लेते हैं, क्या पता हम बाहर आ जाएं। फैमिली को बताने से अच्छा है कि एक ट्राई और कर लेते हैं, जहाँ इतना हुआ और सही, जहाँ इतना हुआ और सही, वहीं पे ये गेम जो है आपको ले डूबता है। और मुझे